नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे चमकीले ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए जिसके राशि परिवर्तन करने से पूरे जीवन की जो सुख हैं, चाहे वो भौतिक सुख हों, चाहे वो शारीरिक सुख हों या मानसिक सुख हों या आर्थिक सुख हों, इन सभी का कारक ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और शुक्र भोग, विलासिता, वासना, काम, भोग, प्रसिद्धि, कला, साहित्य इत्यादि से जुड़ा हुआ ग्रह है। और जब शुक्र कभी भी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर देखने को मिलता है। अब वो सिंह राशि से कन्या राशि में 24 सितंबर 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से अलग अलग राशियों पे देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र का, शनि का और बृहस्पति, ये तीन एक ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन करना व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन करने वाला रहता है। और जहाँ तक सवाल है व्यापार, वाणिज्य, देश की आर्थिक स्थिति, इन सभी के लिए भी शुक्र को हम जिम्मेदार मानते हैं। और ऐसी स्थिति में जब शुक्र राशि परिवर्तन कन्या राशि में करेंगे, जहाँ पर पहले से ही सूर्य और बुध विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों के ग्रहों का योग जब बनेगा तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके लिए तो मैं वीडियो नेक्स्ट वाला बनाकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मगर अभी मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं कि शुक्र का राशि परिवर्तन करना विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से रोग, शोक और शत्रु में बढ़ोतरी करेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। डायबिटीज़ से संबंधित और घुटने से संबंधित समस्याएं आपको स्वयं को परेशान कर सकती हैं। घर में एक अराजकता सा माहौल या अशांत वाला माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति में कहीं कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर आपके सोचने और समझने की क्षमता में कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रभाव अवश्य रूप से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन करना, ये मान के चलिए कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में साबित होने वाला है। दूसरा, आपके जितने भी अटके हुए काम हैं, चाहे वो 1 साल पुराने हों, चाहे 5 महीने पुराने हों या 1 महीने पुराने हों, ये मान लीजिएगा कि वृष राशि वालों के लिए ये सबसे मनोरथ प्राप्त करने वाला या सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और अटके हुए काम को अंजाम देने वाला साबित होने वाला है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आकस्मिक धन लाभ होंगे। जो व्यक्ति निवेश करना चाहते हैं या शेयर्स या सट्टे से जुड़े हुए व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। जो नौकरी पेशा आदमी हैं उनको पदोन्नति की प्राप्ति होगी और आर्थिक लाभ भी अवश्य रूप से प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन एक बात वो ये है कि उनकी संतान की तरफ से ज़रूर थोड़ा सा मानसिक परेशानियां या पेट से संबंधित बीमारियां ज़रूर आपको परेशान कर सकती हैं, अन्यथा आपके लिए ये 34 दिन का समय बड़ा सर्वोत्तम साबित होने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो गोचर है, अर्थात शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश करना, चूँकि शुक्र कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं, अर्थात उस पर शुक्र की जो प्रभावशीलता है वो सामान्य लोगों पर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। परंतु मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से उनके भाग्य में वृद्धि करेगा, आय में वृद्धि करेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति देखेंगे और जिन कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है उनके प्रमोशन होने के प्रबल योग बन रहे हैं। और जो व्यक्ति कला के क्षेत्र से या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बाग हैं, उन्हें निश्चित रूप से कोई मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य रूप से होने वाली है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति अगर वाहन अथवा संपत्ति क्रय करने का मानस बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये निर्णय अच्छा साबित होने वाला है और एक घर में सुखद माहौल देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने की आवश्यकता पर मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पिता का स्वास्थ्य निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा खराब साबित होने वाला है।
अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से उनके खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे थे या नौकरी नहीं लगी थी तो नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। मित्रों से कुछ शत्रुवत संबंध निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं या नए बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। निर्णय लेने से पहले आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम निश्चित रूप से आपको रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित होगा। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है। डायबिटीज़ से संबंधित और थायराइड से संबंधित समस्याएं निश्चित रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान के प्रति सावचेत रहें। खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अड़ोसी पड़ोसियों से संबंधों में गिरावट देखने को मिल सकती है या मनमुटाव देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह आने वाले जो समय हैं बहुत सुनहरे दिन उनके लिए साबित होने वाले हैं। अर्थात चहुमुखी ओर से उन्हें खुशखबरी सुनने को मिलेंगी। आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। अगर आपके घर में किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, उसके विवाह होने के प्रबल योग इसमें अवश्य रूप से बन रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है या कोई विवाद आपका कोर्ट में चल रहा था या चल रहा है, उसमें आपको आसानी से विजय प्राप्त होने वाली है अथवा कोई आकस्मिक धन लाभ आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। और एक बात और है कि जो व्यक्ति अपने ऊंचाइयों के लिए एक्सपेक्टेड समय का इंतज़ार देख रहे थे, तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यहाँ आना निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित अवश्य रूप से होने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आय में तो वृद्धि होगी, लेकिन उसी अनुपात में शारीरिक खर्चों में या शारीरिक मेंटेनेंस के नाम पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, उस पर भी खर्चा आपको निश्चित रूप से होगा। हाँ, अगर आपने कोई इंश्योरेंस या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पहले से किया हुआ था, उससे आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति होगी। मगर घर में किसी न किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर या किसी अनहोनी जैसी घटना जैसी स्थितियाँ भी आपके सामने उभर कर आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करना लाभों में वृद्धि करेगा। कई प्रकार के स्रोतों में वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस में एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से लबारेज रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पत्नी से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, मगर विदेश यात्राओं के लाभ बन सकते हैं। अगर आपकी संतान विदेश के एजुकेशन को लेकर या नौकरी को लेकर प्रयासरत है, तो उसमें भी उनको सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होने वाली है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का वक्री होना एक परेशानी का सबब तो बना हुआ है ही, बल्कि शुक्र का यह राशि परिवर्तन करना कहीं न कहीं उनके लिए मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पेट से संबंधित, घुटने से संबंधित और स्किन डिजीज़ की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक रूप से आपको किसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप आने वाले लगभग 1 महीने तक मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से ही परेशानी का सामना करने की स्थिति में देखे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और इधर शुक्र का राशि परिवर्तन करना आपके रोग और शत्रु में तो वृद्धि करेगा ही, मगर आकस्मिक धन लाभ अवश्य रूप से होगा। अगर आप किसी कला या साहित्य से जुड़े हुए व्यवसाय को कर रहे हैं तो उसमें आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय के अवसरों के योग बन रहे हैं। कुछ सरकारी तंत्र से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं शनि की 7.5 के प्रभाव की वजह से और शुक्र की थोड़ी सी कम प्रभावशीलता आपको देखने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार में किसी प्रकार का असंतोष का माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में खर्चे की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। घर में एक तनाव, थकान जैसी स्थितियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि अगर आपने कोई संपत्ति खरीदने का मानस बनाया हुआ था तो उसके लिए सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होगा। और घर में कोई गाड़ी घोड़ा या किसी ऐसे संपत्ति का क्रय करने के योग बन रहे हैं जिससे आपके घर में एक खुशी का सा माहौल देखने को मिल सकता है।
और अब आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपके मन में भय और चिंता को बढ़ावा देने वाला है और पराक्रम में वृद्धि तो करेगा ही, मगर आपके कुछ ऐसे आकस्मिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी आमदनी और खर्चों के बीच की जो संतुलन की स्थिति है उसमें बिगड़ाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। आने वाले लगभग 1 महीने का समय आपके लिए मानसिक परेशानियों से भरा हुआ रह सकता है, मगर आय के जो स्रोत हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई मशीनरी से संबंधित या किसी मेंटेनेंस के नाम पर आपका पैसा बहुत अवश्य रूप से खर्च होने वाला है। शनि का वक्री होना और शुक्र का राशि परिवर्तन करना मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव देखने को दिखलाएगा। ये तो बात की मैंने कि जब शुक्र ने अपना कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। मगर अगर आप किसी भी तरीके से अपनी पारिवारिक स्थिति को लेके परेशान रहते हैं या परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, तो आप अपने घर में एक श्री यंत्र की स्थापना करवा कर या किसी सुयोग्य पंडित से इसकी पूजा करवा कर उसकी स्थापना अपने मंदिर में करें। घर में मोगरे की या चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग अपने पूजा के स्थल में करें। घर की साफ सफाई अवश्य रूप से रखें। सफ़ेद वस्त्रों का चयन अधिक से अधिक करें। अगर आपके पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है या पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता नहीं है या किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से आपके और आपके पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं देखे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोनों ही हस्बैंड वाइफ को 5.25 या 6.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में अवश्य रूप से धारित करना चाहिए। और एक तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपको आर्थिक उतार चढ़ाव बार बार देखने को मिलते हैं या अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या आपके द्वारा कोई भी पैसा निवेशित किया जाता है उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप 6.25 रत्ती का सफ़ेद पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित कर लें तो आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। और चौथा और एक आखिर में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप शिवजी के मंदिर प्रतिदिन शिवजी को जल चढ़ाने जाएं, और कच्चा दूध तो आपको चढ़ाना ही है, मगर शुक्र के सुप्रभाव को बढ़ाने के लिए और घर में किसी भी प्रकार का परिवार के सदस्यों को मानसिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, तो आप प्रतिदिन कच्चा दूध जल तो आप चढ़ाएंगे ही शिव जी पर, साथ ही साथ अगर आप शहद भी अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि शुक्र के सुप्रभाव में आपको चमत्कारिक और उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। ये तो बात की मैंने कि शुक्र का कन्या राशि में परिवर्तन करना किन किन राशियों पर कैसे कैसे प्रभाव डालेगा की चर्चा की, और उसके बहुत अच्छे उपाय भी मैंने आपको अपनी तरफ से बताए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको बनाने की बात कर रहा हूँ वो ये रहेगा कि 24 सितंबर को जब शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनकर स्थिति जो बन के शुभ रह रही थी, शुक्र की उपस्थिति होना और शुक्र का वहाँ के नीच का होना, इससे 3 ग्रहों की युति बनेगी जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होने वाला हूँ। नमस्कार।